अरे बेटी, बेटी। जी पिताजी। बेटी, बेटी वो आया नहीं आया दामाद? अरे नहीं आए पिताजी, पता नहीं कहाँ गए। नहीं आए पिताजी? हाँ। अरे एक बात बता मुझे, कभी कभी तो शक होता है बेटी कि ये कहीं बाल गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहा। हाँ? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी, तो वो ऐसे नहीं है। आप अपने ही दामाद पे इल्जाम लगा रहे हैं। बेटी नहीं है, तू जानती है। एक बात बता, कोई आदमी इतने इतने दिनों के लिए काम से बाहर रहना, अरे ऐसा कौन सा काम है? कोई ये बिल्डिंग मटेरियल तो नहीं बना रहा कि इसका इसी की जरूरत पड़ेगी? और भी काम वाले लोग हैं, वो भी घर आते जाते हैं। मुझे तो शर्म आती है, नचेरे कुदेरे वाला काम छोड़ क्यों ना दे ये फिल्मों वाले। अरे पिताजी क्या मिलता है इनमें? फुच, बिल्कुल बेकार। लेकिन पिताजी अब उसी काम से तो घर चला रहे हैं वो। किस काम से घर चला रहे हैं? बेटी एक बात मेरी बड़ी कान खोल के सुन ले। देख मुझे तो दाल में लगता है कुछ काला। क्यों? क्योंकि देख मैं तुझे बताऊं, मुझे विश्वास नहीं है आज की दुनिया में मेरी मूंछें सफेद पड़ गई। अब तक क्या तू हमें पागल समझती है? हमने कुछ नहीं देखा। और तो और बेटी एक बात बता, उसने ना तो आज तक अपने किसी परिवार वालों से मिलाया, किसी परिवारजन, कोई रिश्तेदार तक नहीं देखा मैंने आज तक उसका। मैं कहा कोई रिश्तेदार तो होगा, उससे मुलाकात होती रहे। तूने भी पता नहीं कैसा लड़का देख करके शादी कर ली। मुझे तो मेरे मन नहीं भाया ये। पिताजी मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। आपको पता है मैंने लव मैरिज करी है। हाँ फिर? मैं उनको प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे विश्वास नहीं है। पहली बात तो आप उन पे इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम? हाँ। अरे तो इल्जाम ना लगाऊं तो क्या लगाऊं बेटी? अरे एक बात बता, इसमें अब इल्जाम वाली बात नहीं हुई तो क्या हुई? मुझे एक बात बता, जब किसी इंसान का कोई घर परिवार मकान दुकान ठिकाना ही नहीं है, उस इंसान से तुमने प्यार कर लिया, अब उस इंसान को तू ये सोच रही है कि वो इंसान बड़ा अच्छा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो अच्छा होगा। एक नंबर का फ्रॉडी, धोखेबाज, मैं तो कह रहा हूँ नामकुल आदमी लगता है मुझे वो। पिताजी आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। बोले जा रहे हैं, हम तो बोले जा रहे हैं। बताइए, रही परिवार वाली बात, वो परिवार से कैसे मिला सकते हैं? आपको पता है अपनी मर्जी से शादी की है हम दोनों ने। मर्जी से? हाँ मैं जानता, इसलिए वो अपने परिवार से नहीं मिलाना चाहते। लेकिन हम तो तेरी वजह से भी तो शर्मिंदगी हैं। क्यों? क्योंकि तूने अपने बाप को नहीं बताया। अरे तुझे जब ये पसंद था तो मुझे बताती, मैं देखता। मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हो चुका हूँ, इसको देख कर गई। पिताजी मैं आपको बताती ना तो आप मेरी शादी नहीं होने देते। शादी नहीं होने हाँ। देते? वो तो मैं अच्छा है, शादी नहीं होने देता। आज को कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते तुझे। अरे पिताजी आ जाएंगे, काम से गए हैं। पता नहीं है कुछ आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कहीं नई रक्का शाम को तो नहीं लेके आएगा घर पे। कैसा कैसा सोचते हैं आप। छी 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 छी। अपनी बेटी के दामाद को। बेटी के दामाद, बेटी के दामाद, हमारी तो बेटी। तुझे मारने को तोड़ दूंगा। अरे पिताजी आप मुझे मारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको पता है ना मैं आपके दामाद से कितना प्यार करती हूँ। उनके बारे में कुछ मत बोलिए। अरे प्यार करती है, प्यार ही देगा तूने, और कुछ नहीं देगा। कल को तुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा वो, और पीछे से मारेगा धक्का जोर से और बाहर कर देगा तुझे घर से। तो कल को ये कहियो ये प्यार था उनका। अरे पिताजी उन्होंने आज तक ऐसा किया है? कितना प्यार से बात करते हैं मुझसे, कितना प्यार करते हैं। हाँ? मेरी हर एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। आपने देखा नहीं क्या? भाई तेरे आके बीन बजाना मतलब कि बिल्कुल बेकार है। तुझे कुछ समझाओ, कुछ तुझे सिखाओ, किसी राह पर अच्छे चलना सिखाओ, वो बिल्कुल बेकार है। और हम तो बिल्कुल तेरी नज़र में है बेवकूफ़। अब ऐसा जल्द से जल्द तू दे दे खाना, मुझे तो पता नहीं उसका वो कब आएगा या नहीं आएगा, उसकी मैं नहीं कह सकता। ठीक है पिताजी आप चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। पिताजी चलिए और ये और फलाना, अब की बार आ तो जाए वो, उसके गट्टे झाड़ूंगा मैं। देखिए पिताजी अब वो आ जाए तो आप अपनी चिक चिक मत कीजिए उनसे। गट्टे तोड़ दूंगा। अब वो हारे तके आते हैं और आप उनसे चिक चिक करने लग जाते हैं। चलिए मैं आपको खाना देती हूँ, जब तक आपका पेट नहीं भरेगा ऐसे ही करते रहोगे। आओ। नहीं भरेगा तो क्या भूखे पेट हम बबराते हैं? देखो मुझे शाम को आज निकलना है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं फिर एक हफ्ते में आऊँगा। कितना टाइम हुआ है आपको आए? हाँ आज फिर कहने लगे निकलने का। अरे तो एक हफ्ता हो तो गया मुझे यहाँ। अरे अरे ऐसा है, देखो कर भी तो तुम लोगों के लिए रहा हूँ ना। देखो अगर मैं बाहर जाके अगर वहाँ नहीं रहूँगा, मुंबई नहीं जाऊँगा और ये सब काम नहीं करूँगा तो तुम लोगों के लिए तुम लोगों की परवरिश कैसे करूँगा? मेरा कहना मानो तो वो मुंबई वाला काम छोड़ दो, यही कुछ काम अपना मुंबई वाला काम छोड़ दो। तुम्हें पता है मुंबई वाला काम छोड़ने के बाद मैं करूँगा क्या यार? यहाँ कोई कारोबार खोल लो अपना। कारोबार खोल लो? कारोबार तो ऐसे बातों से खुल जाएगा ना। मुझ पे वो दुकान थोड़ी नहीं करी जाएगी कि मैं किसी परचूनी की दुकान को खोल कर बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। जब आदमी
हैवी लाइन पे होता है, ऊंचे ऊंचे सिरे पे होता है, तो उसको वही कैटेगरी समझ में आती है। मैंने कब कहा परचूनी की दुकान खोल के बैठ जाए, कुछ अच्छा करो, उसमें मैं भी आपका हाथ बटाऊंगी ना यहाँ पर। मुझे जरूरत नहीं है। और वैसे भी फिर भी तुम क्यों हाथ बटाओगे भाई? अरे तुम एक हाउस वाइफ हो, और एक हाउस वाइफ घर की गृहिणी घर में ही अच्छी लगती है। अगर घर की गृहिणी बाहर निकलने लग जाए तो लोग बाग चार बातें मनाना शुरू कर देते हैं। घर की गृहिणी को ना एक हस्बैंड की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो और जो आप देते हैं, हस्बैंड आता तो है। बहुत से लोग हैं कि 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक नहीं आते। मैं कम से कम हर हफ्ते तुम्हारे पास आता तो हूँ, एक हफ्ते रहने के लिए। कैसी बातें करने लगते हैं आप? 2-2, 4-4 साल, हाँ, एक हफ्ते भी मुश्किल से गुजरता है और तुम। तो एक हफ्ते गुजारने के बाद फिर अगले हफ्ते को निकाल कर फिर आता हूँ ना। नहीं ना, मेरा मन नहीं लगता। 15 दिन ही तो रहता हूँ तुम्हारे पास, और 15 दिन उसके पास। हाँ? मेरा मतलब है 15 दिन बॉस के पास। अच्छा, 15 दिन बॉस के पास रहता हूँ। अच्छा सुनो ना, अपने बॉस से ये कह दो ना कि इस हफ्ते मेरा बर्थडे है, तो अब वो इस हफ्ते आपको ना बुलाए। ऐसा करो, इस हफ्ते अपना बर्थडे पोस्टपोन करके अगले हफ्ते रख लो। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मेरी मूवी लगी हुई है भाई, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं जगहों के मुआयने करता हूँ भाई, है कि नहीं? यानी आपको मुझसे प्यार ही नहीं है, है ना? प्यार तो है। प्यार की मैंने कभी कोई कमी छोड़ी? 7 दिन आता हूँ, भरपूर प्यार देता हूँ तो हूँ तुम्हें। तो मेरा बर्थडे है, मैं चाहती हूँ मेरे बर्थडे के दिन आप मेरे आंखों के सामने रहें। बर्थडे तो उसका भी है। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा, मुझे क्या कहते हैं, एक बर्थडे की पार्टी अरेंजमेंट के लिए एक नई लोकेशन चाहिए। और डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा है भाई कि मैं लोकेशन डायरेक्टर हूँ, तो मुझसे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि अगर तुम इस बार बर्थडे की पार्टी की लोकेशन अगर ढूंढ लो तो ये समझ लो कि तुम्हारा कैरियर बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बर्थडे पार्टी यानी मेरी बर्थडे पार्टी? अरे तुम्हारी बर्थडे पार्टी नहीं यार, मूवी के अंदर सीन है बर्थडे पार्टी का, उसके लिए लोकेशन सेट करनी है मुझे। और लोकेशन सेट करके जब मैं डायरेक्टर साहब को दिखाऊंगा ना कि ये लोकेशन है, तो मेरी डायरेक्टर खुशी हो जाएगी। और फिर क्या? फिर मूवी रिलीज, और मूवी रिलीज होने के बाद हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। फिर मेरी सक्सेस, फिर बहुत सारे पैसे। अच्छा सुनो ना, आ गया ना लालच। सुनो ना, एक गाड़ी आपकी मेरे लिए भी दिलवाना आप, ठीक है? गाड़ी? हाँ, मैंने सीख भी ली है गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर। हाँ। बुग्गी चला के आई हो क्या? क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है तुम्हारे बाप ने ना देखा आटा और तुम खाने की बात कर रही हो, चमन प्रास। आप ये होठे फड़फड़ाते हो ना, मैं सब समझती हूँ। आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। तो किस करते मैं भी फड़फड़ाता हूँ, तब तुम कुछ नहीं समझती है। सब समझती हूँ मैं। मक्खन लगाना भी खूब आता आपसे। मक्खन तो मैं वहीं लगाता हूँ जहाँ लगाने की जरूरत होती है। फिलहाल तो लग चुका, और मेरा सामान पैक कर दो और मैं कल सुबह निकलूंगा। मेरा मन नहीं हो रहा आपको विदा करने का। मैं क्या किसी की क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, डोली में सजी हुई दुल्हन जो मुझे विदा करने का तुम्हें मन नहीं कर रहा? अरे मेरा कहने का मतलब ये, हम मुंबई जा रहे हो ना, इसलिए। मुंबई जा रहा हूँ तो तुम लोगों के लिए ही जा रहा हूँ ना। और अब की बार तो मैं मुंबई से तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा जरूर। क्या लाओगे? मूंगफली। मैं मूंगफली खाती हूँ। अरे मुंबई की मूंगफली थोड़ी मोटी होती है, ये मोटी और भारी वाली मूंगफली। मुझे मूंगफली पसंद नहीं है। तो फिर बोला चॉकलेट लेके आना। चॉकलेट? हाँ, बड़ी वाली जो तो यहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ नहीं, कंपनी की। वो मुंबई में मिलती है, जो अमेरिका वाली चॉकलेट है ना, वो मुंबई में मिल जाती है। चॉकलेट गाँव से निकली नहीं बाहर, पोखर पर लैट्रिन साफ करने वाली औरत ये कह रही है कि अमेरिका की चॉकलेट खाएगी। कुछ कहा? मुंह हिला रहा था। चिंता मत कर, अमेरिका वाली चॉकलेट लाऊंगा तुझे, बॉर्बन की किटकैट। ये देखो ना, आप पिछली बार लाए थे, इसके नग निकल गए। तेरे भी नग निकल गए हैं। क्या? मेरा कहने का मतलब है नग ही तो निकले हैं, कौन सा ज्यादा बड़ी बात है? फिर से रिंग ला के दे दूंगा। हाँ, ऐसे ही चाहिए मुझे रिंग, ठीक है? और 2-3 साड़ियाँ लाना, महंगी वाली, अच्छी वाली। हाँ। और मेकअप किट, और क्या रह गया? बस इतना ले आना। ठीक है, तो तुम सामान पैक करो, और सामान पैक करो, मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। फिलहाल मुझे नींद आ रही है। चल बेटी। क्या है पिताजी? एक बात बताओ बेटी, देख ले, मैं पहले कह रहा था तुझसे वो निकम्मा नहीं आएगा, और देख ले आज सोमवार हो गया। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, हैं? तुझसे मना करता हूँ मैं। पिताजी अभी दोपहर का 1 बजा है, शाम तक आ ही जाएंगे। हाँ, तो रात का भी 1 बजेगा, तब तक भी नहीं आ पाएगा वो। और सुन, आज तो देख, मैं तुझे बताऊं, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था, है कि ऐसे काम मत कर, लेकिन तू नहीं मानी, और आज तू देख भुगत रही है। सुन, तुझे और बताऊं बात, इसका मैं तुझे एक बात बताता हूँ, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बात तो ये मैं कहूँगा, फिर तुझे लग जाएगी बुरी। ये नचेरा कुदेरा कुदाई। पिताजी अब फिर चिक फिर कहूँगा। क्यों हो गया? क्योंकि मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखता, और तू बड़ा प्यार उमड़ाती है, इसके लिए बड़ा प्यार जताती है। हाँ, तुम
अरे वो मैं प्यार करती हूँ। प्यार के साथ साथ काम भी बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी आपको पता है ना, सोमवार को व्रत रखते हैं, क्या पता मंदिर होते हुए मंदिर तो होता हुआ आएगा, लेकिन वो मंदिर नहीं जाएगा, कोई और मंदिर जाता दर्शन करने। ओफो पिताजी, मैं सब पता आपको है। कैसे समझाऊं? समझाऊं? मैं उनको फोन लगा के देखती हूँ कहाँ पर है। मैं बुढ़ा हो गया, मुझे मत समझा दूं, समझ में आई? तो जैसे को समझाता हूँ मैं। और तो एक बात बता, क्या मुझे दर्द नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती अपने समधन से मिलने की? हैं? अरे मैं भी तो चाहता हूँ मेरी समधन मुझे मिले और मैं उनसे कुछ चाहूँ, मैं उनसे कुछ कहूँ, अंदर की धारणा है। अंदर की धारणा? नहीं पिताजी, मेरा मतलब ये नहीं है कुछ बातचीत करूं। अरे लौंडा इतना सुंदर पैदा किया है, जब ये इतना लौंडा सुंदर है तो समधन कैसी होंगी? बिल्कुल मलाई की तरह होंगी, दाग भी नहीं होगा मक्खी का। पिताजी मुझे तो लगता है आपको बुढ़ापे में ना जवानी आ रही है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे। जवानी? जी। देख मैं तुझे बताऊं, एक बात बता, कुल्ला इस उम्र में नहीं करूंगा तो किस उम्र में करूंगा? क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि देख, घर परिवार को देखना, मिलना, समझना, जानना, पहचानना, ये सब काम होने चाहिए। और तो और मैं तो ये चाहता हूँ, ये कुत्ता है एक नंबर का कुत्ता। कुत्ता का कोई अता पता नहीं होता, किस गली में कब चला जाए, किस मोहल्ले में कब चला जाए, किसकी नाली में घुस जाए, किसके घर में घुस जाए, और तो और कभी किसी के टायर पे कब खड़ा हो गए, टांग उठा के मुंह दे, कुछ पता नहीं। पिताजी चुप हो जाइए। पिताजी चुप हो जाइए। गंदा बोलते हैं। गंदा कुत्ता है वो, उसका पता नहीं है। अब पता नहीं किस जगह होगा। तू कह रही है मंदिर, मैं कह रहा हूँ मंदिर नहीं है, वो किसी और दूसरे मंदिर है। मंदिर कुछ करने गया है। पिताजी उन्हें मुंह बंद रखिए। हाँ, मुंह बंद रखिए। मेरे राज को कुत्ता वुत्ता सब कुछ बोलते हैं आप। मैं तुझे एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पिक्चर की दुनिया में रहते रहते उसने किसी को अपना लिया है, किसी को उसने ये समझ ले कि बस। मैं तुझे क्या बताऊं, क्योंकि पिक्चरों में मिलती हैं बड़ी खूबसूरत लड़कियां, बढ़िया एकदम, मतलब पहनती हुई पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आता। अब मैं तुझे बताऊं कि वो उनसे सेट हो गया, ठीक है, और उन्होंने उसे कर लिया पसंद और उन्हें उसे रख लिया वहीं पे। पिताजी मिलने के लिए तो वैसे भी बहुत सी लड़कियां मिल जाती हैं, लेकिन वो क्या सबसे प्यार करते डोलेंगे, सबसे शादियां कर लेंगे? और वैसे भी पिताजी उनके पास काम इतना हो जाता है, बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है उनको, बहुत टाइम लगता है, लोकेशन देखने के लिए जाते हैं वो। अच्छा। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है लोकेशन की जगह पर कुछ और देखता होगा वो, मुझे विश्वास नहीं है उस पर। पिताजी मैं आपका वहम कैसे मिटाऊं? मैं नहीं मिटा सकती। वहम कैसे मिटाऊं? और क्या आपके दिमाग में ना वहम बैठा हुआ है? अरे जब बेटी मैंने तुझसे कह दिया वो नामकुल आदमी एक नंबर का कमीना, वो क्या तेरा साथ निभाएगा और तू उससे प्यार करती है? ओफो पिताजी मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं क्या? मुझे तो क्या लगता है मैं लगा लूं फांसी। मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अरे मुझे मेरी समधन की पड़ रही, मेरी समधन कैसी होंगी? आपको ना दामाद नहीं चाहिए, समधन चाहिए। अरे पिताजी आपकी बातों में ना मुझे ध्यान नहीं रहा। क्या? मेरा दूध निकल जाएगा। दूध फैला दिया, उधर गया दूध, मुझे ऐसा लगता है मैं देखूं दूध खोल गया दिखा। जी सुनते हो? अरे कहाँ रह गए? क्या हुआ? आपका बैग मैंने तैयार कर दिया। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सुनो, मैंने इसमें खाना बना के रख दिया है। खाना बनाने की क्या जरूरत है, 1 घंटे का ही तो सफर है। हाँ, मेरा कहने का मतलब है खाना बनाने की क्या जरूरत है, मैं कैंटीन से कुछ खा लेता ना। अरे नहीं ट्रेन की कैंटीन से कुछ खा लेता, स्टेशन पे कहीं कुछ खा लेता। कोई जरूरत नहीं है कहीं रास्ते में खाने की, ठीक है? पेट खराब हो जाता है आपका। इसी प्यार को देखकर मुझे तुम्हें कभी छोड़ने के जाने का मन नहीं करता, बस दूसरी से मिलने का मन करता है। क्या? मेरा कहने का मतलब है बस काम मेरे आड़े आ जाता है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी काम मेरे आड़े आ जाता है। मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ वो तो है। और ये बटन लगा के रखा करो। अरे आजकल का फैशन है यार, तुम्हें पता तो है मुंबई में सब लोग ऐसे ही रहते हैं, अपना खोल बोल के बटन थोड़ा स्टाइलिश बन के रहते हैं। नहीं, और नहीं, फिर तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति सब बुड्ढा का है, छोटे छोटे बच्चे अंकल का है? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आजकल की लड़कियां और ज्यादातर मुंबई की लड़कियां ऐसे ही फिदा हो जाती हैं, तो ऐसे रहा मेरी तो खाली शर्ट खुली है, मुंबई की लड़कियों को सब कुछ खुला होता है। क्या खुला होता है? मेरा कहने का मतलब है माइंड का पूरा सेंस ऑफ ह्यूमर। खैर तुम क्या समझोगी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है, तुम हमारा औरत। मेरा मतलब कहने का ये कि तुम इतनी अच्छी औरत, तुम क्या समझोगी सेंस? मैं सब समझती हूँ। समझती हो तो मुझे हंसी खुशी विदा करो ना। हंसी खुशी? हाँ। कोई करता है भला, वो भी अपने हस्बैंड को। 1 हफ्ते बाद आऊंगा ना, फिर से ट्रायल करेंगे 7 दिनों तक, सुबह शाम दोनों टाइम। चलता हूँ, बाय। अच्छा अपना ख्याल रखना, ठीक है? कितनी प्यारी सी बीबी हो, बात तो हर 10 मिनट पे फोन करने वाली बीबी हो, उसका भला कोई कुछ कर सकता है। चलता हूँ, बाय, टेक केयर। सुनो जी सुनो, अब वो खाना खा लेना टाइम से। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तेरा मन कर रहा है। क्या? अच्छा सुनो,
अरे वो सामान तो ले आना जो लिस्ट बनाई है। सुनते ही नहीं है। प्रिया, 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 क्या हुआ? ऐसे कैसे देख क्या रही? हुआ? ऐसे कैसे देख रही थी? याद आ रही थी, ऐसी लिस्ट देख रही हूँ। देखा नहीं है एक हफ्ते से। देखा नहीं है? मैं तो तुम्हें रोज देखता था। रोज देखते थे? कहाँ देखते थे? अपने सपनों में। सपनों में? हाँ, काम में बिजी रहते हो, सपनों में देखोगे मुझे? तुम ऐसी बातें करोगी, एक हफ्ते बाद पति आया और तुम आते आते अपना पूरा गुस्सा जाहिर करने लगे। अरे पति आया है हारा थका हुआ, 30 घंटे का सफर कर कर। तुमको पता भी है पिताजी मुझे कितने ताने सुनाते हैं? किस बारे में? वो तो है। इस बारे में क्या मुझे छोड़ के चले जाते हैं एक एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए? बाबू बाबू, मेरा शोना, मेरा शिरैया, मेरा बच्चा, मैं अगर यहाँ से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा तो वहां जाकर काम कैसे करूंगा? मैंने पिताजी को समझाया लेकिन वो समझते ही नहीं। तुम्हारा पिताजी तो एक नंबर का नामाकून निकम्मा इंसान है। क्या? मेरा कहने का मतलब कहाँ है वो महानुभाव? अभी फिलहाल कहीं घूमने गए हैं। घूमने गए? हाँ, कह रहे थे। घूमना खाना और हंगने के अलावा उस पर काम ही क्या है? चलिए अंदर चलिए। अंदर चल। अब पूछता हूँ इसके बारे में, ये पता नहीं आया नहीं आया हरामखोर। बेटी, 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 हाँ बेटी, बेटी नहीं बेटा, पिताजी। अरे चपड़े तुरंत मुझसे दूर हो जा, समझ में आई? सुअर जैसी शक्ल के आदमी, मन तो नहीं करता नमस्ते करने का, लेकिन क्या मतलब? मैं छू ही लेता हूँ। नमस्ते बेटी। वो बेटा, हाँ एक बात बताओ दामाद दो जी, पूछो। मुझे ये बताओ तुम इतने इतने दिनों के लिए कहाँ निकल जाते हो? अपनी दूसरी हाँ? पत्नी के पास। क्या? मेरा कहने का मतलब है, मतलब मेरे काम के पास मेरी वो दूसरी पत्नी है ना, मेरा काम मेरी दूसरी पत्नी है। अगर मैं काम, अरे काम को अगर पत्नी मानोगे तो ज्यादा प्यार करोगे ना। पत्नी को आदमी ज्यादा प्यार करता है तो काम को भी ज्यादा प्यार करेगा ना। ये एक्शन कहाँ से? एक्शन कहाँ से? हैं? मुझे ऐसा है ना, फिल्म की आदत पड़ गई है, तो जब कट लगता है और एक्शन लगता है तो हम एक्शन करते हैं। पर हमारे यहाँ तो झनके बजाते हैं। पिताजी आप लग रहे हैं ऐसे तो, हाँ? मेरी ताली बजाने की स्टाइल अलग है और आपकी अलग। मानेगा? पिछली जन्म में कुछ ऐसा कुछ किया, वो पिछले तोड़ दूंगा। जवानी की बातें बता सकते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ दामाद जी, आपने आज तक मुझे अपने घर परिवार के बारे में नहीं बताया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम गैरों को घर नहीं दिखाते। क्या? मेरा कहने का मतलब है आप क्या करेंगे घर देखकर? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, फंसा करके उससे शादी कर ली। हाँ। लेकिन 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 तुमने जो है अपनी माँ से मुझे नहीं मिलवाया। मेरी माँ से मिलकर आप क्या करेंगे? नहीं, वो मेरी समधन हुई ना। नहीं, अरे भाई उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। अरे चुप, तो क्या तुम्हारा पूरा परिवार क्या खानदानी नहीं है? नहीं, अरे कोई खानदान तो है ना, होगा। पापा है, पापा कहाँ से है? अपनी पत्नी को मिलवा दो। पापा से? है खबरदार, अगर पत्नी की बात आएंगी। मेरी पत्नी भी चली गई। बाथरूम जब भी आप बार बार जाते हो। क्या? मेरा कहने का मतलब है आपको दस्त हो गए थे ना, आप ठीक है? दस्त नहीं, तो? दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी एक बड़े ही हादसे में चल बसी। ऐसा कौन सा मनुष्य शकल देख ली उसने आपके अलावा? क्या? मेरा कहने का मतलब क्या 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 हादसा क्या हुआ था? देखो दामाद जी, मेरी बात सुनो पहले। सुनाओ आप। देखो ऐसा है कि देखो मेरी जो बेटी है ना, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप यहाँ से तकरीबन 10 से 15 दिनों के लिए चले जाते हैं। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करूं पिताजी, खुराक की जिम्मेदारियां देना भी जरूरी होती है। खुराक? हाँ, खुराक मतलब कि मतलब घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। कैसी खुराक? अरे ऐसी खुराक कमाने जाना पड़ता है ना, अगर कमाऊंगा नहीं तो आप लोगों को खुराक कहाँ से खिलाऊंगा? तो नहीं, भूख वाली बात ठीक है दामाद जी, पर मेरा मतलब ये अभी आपने जो खुराक की बात की ना, नहीं, हमारी लैंग्वेज में वो खुराक ही बोलते हैं, मुंबई में खुराक बोलते हैं। हाँ, खुराक बोलते हैं। भगवान, बहुत गनीमियत है कि आपके उसमें फिल्मी लाइन में खुराक बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सुराख बोलते हैं। सुराख? नहीं, मेरा मतलब छेद। छेद क्यों बोलेंगे? नहीं, सुराख होता है। अच्छा, सुराख होता है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, लेकिन आप मेरी भी 9 सुराख है। क्या? हाँ हाँ, मेरी बेटी 2 कान के, 2 नाक के, 2 आँख के, 2 किसके? छोड़ो आप, बताओ मुझे जानना है, मुझे जानना है कैसे मुंह का ना है, एक मुंह का ना। अच्छा, एक और कहाँ का? एक और है नवाना है। देखो अब मेरी बात सुनो दामाद जी, देखो मेरी जो बेटी है वो बड़ी अकेली हो जाती है, सूख जाती है बिल्कुल। खुद भर दूं उसकी?
खुद भर दूं? अरे मेरा मतलब है आपको नाना बना दूं, उससे बच्चे से मन लगा रहेगा ना, बस आप डिस्टर्ब मत करना। नाना नाना बच्चा बच्चा हट हट। बच्चा जब तक नहीं बनने दूंगा जब तक मुझे ये साबित नहीं हो जाता कि तेरे पास कुछ है। तो नामकुल, आप प्रिया के बाप ही हो या कोई राक्षस हो? मैं पिता हूँ उसका। मैंने अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसे कहता है बच्चा बनने नहीं दूंगा है? क्या क्या लैंग्वेज है आपकी? क्या? आप जैसे लोगों को हम मालूम अपने झाड़ू लगाने पे भी नहीं रखते, कभी कभी तो लगता है आप उसके बाप ही नहीं है। मैं ये समझ लूं। हाँ पिताजी क्या कह रहे थे आप? अरे ये सुराग की बात कर रहे थे। क्या मतलब? मेरा मतलब है ये कह रहे थे कि मैं बच्चा बनने नहीं दूंगा। क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है ये कह रहे थे कि बेटे तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले ना, तो सब तरह तरह की बात करते। रात मैंने खाना लगा दिया है। बता दूं? न मानेगा? मानूंगा क्यों नहीं, तो आपने कुछ कहा था ना। कुछ क्या कहा हुआ था? राज? बस कुछ नहीं बेटी। इनकी तो मजाक करने की आदत है मुझसे। फिलहाल तुमने आप खाने ना- में क्या बनाया है? आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी। हाउ स्वीट। दूर हाँ? इधर इधर इधर। क्या हुआ पिताजी? खबरदार का चपटम चपटाई की मेरे सामने तो हम तो लिपटम लिपाई भी करेंगे। है न माने। अरे खाने के लिए मैं लिपाई कह रहा हूँ, क्या घर से गंदी बात गंदी सोच रखते हो आप? हाँ, गंदे हो तो हाँ। सब गंदे थोड़ी हो नहीं, सकते नहीं, हैं। बिल्कुल सुअर सुअर के साथ रहेगा तो सुअर थोड़ी हो जाएगा। क्या? चुप हो जाओ। राज तुम ही थोड़ा शांत हो जाओ। हो गया। हाँ, पिताजी आप क्यों चिक चिक कर रहे हैं उनसे? चिक चिक अरे, वो थके हुए आए हैं और आप उनको इतना परेशान कर रहे हैं, अभी खाना भी नहीं खाया। रूडली बिहेव करते हैं ना तुम्हारे पापा मुझसे। मुझे तो ये नहीं समझ में आता ये इंसान थका हुआ क्यों आता है? हाँ? अरे पिताजी इतनी भागदौड़ करते हैं, इतना काम करते हैं। क्या? कुछ नहीं, वो ऐसा करो, मैं भाग दौड़ जगह जगह लोकेशन देखना। हाँ। धूप में लगा हुआ हूँ, ठंडों में लगा हुआ हूँ, गर्मी में लगा हुआ हूँ, सब जगह लगा हुआ हूँ। मेरा मतलब सब जगह लगा हुआ हूँ। सब अब वो जगह राज क्या हाँ, है सब ना, जगह लगाओ। पिताजी को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं। हाँ, ये कहाँ जाने बंदर का इसलिए जाने जानते अदरक का नहीं स्वाद। है। वो सॉरी, बंदर तो जानता ही नहीं है। देखो मैं तुझे बताऊं और मैंने दामाद। पिताजी एक वीडियो देखी इंस्टा पे। क्या? बंदर ने अदरक खा लिया अच्छा और उसके बाद उल्टी कर दी। सही है सही है। पिताजी आप भी खाना खा लो मैं भी खाना खाऊंगा बेटी। और राज तुम भी चलो। वो मैं ये कह रहा था, हाँ इनको वो बुला रही थी। कौन? अरे इनकी वो सरेज जो है ना, रेशम देवी। रेशम देवी। ओह, इस अच्छा, बहाने अब मैं यहाँ आ गया हूँ, प्रिया की देखभाल के लिए मैं यहाँ हूँ, तो आप वहाँ घूम आते। हाँ पिताजी चली जाइए। रेशम देवी चले जाओ। आप भी घुमाइए, बहुत दिनों से घूमने भी नहीं गए आपका कहीं, है मन ना? भी कर रहा होगा, हाँ। आप 1-2 दिन के लिए चले जाइए। पर अभी नहीं जाऊंगा। क्या? अभी नहीं जाऊंगा जब तक तू इस घर में रहेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। और आज तो 3 दिन खाटे बिछेंगी। 3 दिन खाटे? पिताजी एक आप तू कैसी सोएगी, बातें करते हैं? बीच में मैं सोऊंगा और उधर पलंगो ये सोएगा। पिताजी ये बातें आपको शोभा नहीं देती। शोभा देंगी मुझे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता जब तक कि मैं ये ना जान लूं, जब तक कि मैं ये ना पहचान लूं कि इसका खानदान कौन सा है, इसके खानदान वाले क्या है, परिवार वाले कौन है। मैं नहीं। क्या? पिताजी आप ये बताइए आपको मुझे ऐसा क्या- लगता है बेबी मेरे जुए हो गए समुद्र के पानी में नहाते नहाते। मैं तो कह रहा हूँ तेरे पूरे शरीर में जुए हो जाए और खा जाए तुझे जुए डस डस के। पिताजी आप कुछ कह कैसी रहे थे बातें आप? कर रहे हैं अपने दामाद से? हैं? अरे इसने आज तक अपने बाल बड़े हो गए, सोच रहा हूँ कटिंग वाली पे कटवा लूं। हाँ राज कटिंग करा लो। अरे आज तक इसके परिवार जन मुझसे नहीं मिले। इसने आज तक एक भी परिवार जन नहीं मिलाया। मुझे तो शर्म आती है कि तूने इस जोकर में क्या देख लिया। पिताजी अब क्या क्या बोले जा रहे हैं? है ना? चक्कू होता ना तो सलाद काट लेता। अब ऐसा है कि अब मेरा दोहरा खोपड़ी खराब, मुझे खाना दो। पिताजी आप खाना खा लीजिए। हाँ तो खाना खिलवा बेटी। उनको भी खाना खाने दीजिए। क्यों? और क्या? चलिए दोनों बात तेरे आएंगे। हाथे उठते रहते क्या बात है? चलिए भोजन करते हैं। पिताजी आप चलिए। ऐसा है, तू चल पहले। चलो ना। पिताजी आप चलिए ना। अरे चलो, चलो, प्रिया, चल, तुम तुझसे चलो। कह दिया तू जा। अब चल तू। नहीं तू कहेगा मैं चलूंगा पीछे पीछे। एक बात बताऊं, चक्कू होता ना आज तो क्या करता चक्कू? मैं आपके लिए और अपने लिए दोनों के लिए सलाद काटता हूँ। वैसे आप अच्छा कर रहे हो ये। कैसा अच्छा? अरे वो मेरी बीवी है भाई। अरे मैं जब तक बीवी का थप्पड़ नहीं लगने दूंगा अपनी बेटी पे, जब तक कि मुझे तेरे खानदान के बारे में सब कुछ मालूम नहीं हो जाता। बहुत कमीना आदमी है समझ तू में आई? हाँ। बहुत कमीना आदमी है तू। तू वो खाना खा लेते, खाना ठंडा हो जाएगा। चल चल चल।